हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले 3 एग्जाम्पल हमने अच्छी तरह से सीख लिए, अभी 4th वाला भी हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, सेम वही करना है, सेम वही प्रोसेस है, वही टेबल बनाना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही इक्वेशन बनाने हैं, सेम वही करना है। बस आपको अच्छी तरह से समझना है क्वेश्चन को। एक बार आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वहां से आप देख लो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट 2 टाइप ऑफ मैगजीन। एक प्रिंटिंग कंपनी है, वो 2 प्रकार के प्रिंट करती है। क्या है, मैगजीन ए एंड मैगजीन बी। 2 प्रकार के मैगजीन छापती है, मैगजीन ए और मैगजीन बी। द कंपनी अर्न RS 10 रुपीज एंड 50 रुपीज ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी। तो एक जो मैगजीन है उस पर 10 रुपये प्रॉफिट मिलता है और दूसरी वाली जो मैगजीन है उस पर 15 रुपये प्रॉफिट मिलता है कंपनी को। ठीक है, देर आर दीज आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन। एक मैगजीन जो है वो प्रोसेस करने के लिए 3 मशीन है, उसको 3 मशीन में से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो मैगजीन क्या होती है, बनती है। मशीन ए 1, 2 और 3। मैगजीन ए रिक्वायर्ड 2 आवर ऑन मशीन फर्स्ट। मैगजीन जो ए है उसको मशीन नंबर फर्स्ट में कितने आवर लगते हैं, 2 आवर लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। मशीन बी में कितने लगते हैं, सॉरी मशीन सेकंड में कितने लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। और मशीन थर्ड में उसको कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो मैगजीन बी है उसको भी सेम ऐसे ही टाइम लगता है। 3 आवर फर्स्ट मशीन लगता है, 2 आवर सेकंड मशीन लगता है और 6 आवर थर्ड मशीन लगता है। ठीक है, और क्या कहा है यहाँ पर देखो, मशीन 1, 2, 3 आर अवेलेबल फॉर। जो तीनों मशीन है वो कभी अवेलेबल है, कितने घंटे अवेलेबल है, पहली 36 को है, दूसरी वाली 50 आवर के लिए और थर्ड वाली 60 आवर के लिए क्या है, हमारे मशीन अवेलेबल है। वीक पर वीक, ठीक है, जो पर वीक को क्या है, अवेलेबल है। और क्या कहा है हमें यहाँ पर, फॉर्मुलेट द LPP टू डिटरमाइन वीकली प्रोडक्शन ऑन ए एंड बी। हमें उसका LPP फाउंड करना है। ठीक है, सो दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो कितना प्रोडक्शन करना चाहिए वीकली, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेट इसको कंसिडर वगैरह करना चाहिए। और कुछ दिया है कि यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहेंगे हम, लेट X नंबर ऑफ मैगजीन ए, लेट X नंबर ऑफ मैगजीन ए, कैपिटल या, एंड Y नंबर ऑफ मैगजीन बी। समझो कंपनी ए जो है वो कितना मैन्युफैक्चर करती है, मैगजीन ए X नंबर ऑफ, मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, यहाँ पर लिखना मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। मैगजीन ए और मैगजीन बी, इसको हमने क्या कर लिया, X और Y यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इतना वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, हमें मालूम है क्या उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको हमने X और Y कहा है। ठीक है, और क्या दिया हमें, प्रॉफिट दिया है। देखो प्रॉफिट कितना दिया था यहाँ पर, तो देखो द कंपनी अर्न, हमें सभी जो सेंटेंसेस है वो हमें क्वेश्चन में से ही लेने। तो देखो मैं एज इट इज लिखता हूँ, द कंपनी अर्न, द कंपनी अर्न, कंपनी को कितना फायदा मिलता है, 10 रुपीज मिलता है किस पर, और 50 रुपीज इस पर मिलता है। ठीक है, 10 और 50 रुपीज ऑन मैगजीन ए, ऑन मैगजीन ए एंड मैगजीन बी पर वीक, पर वीक। जो मैगजीन ए है और मैगजीन बी, इस पर हमें क्या मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। कितना मिलता है, एक पर 10 रुपए मिलता है, एक पर 15 रुपए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर RS लिख दो। ठीक है, R हो गया इसे। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो टोटल प्रॉफिट
इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट को मैं क्या करता हूँ, कंसिडर कर लो जेड से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो एक पर इस पर कितना मिलता है, 10 मिलता है, ठीक है। तो मैगजीन ए को मैंने एक्स माना है, तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। और मैगजीन बी को मैंने वाई माना है, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। तो ये जो है ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, क्या है ये टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पर मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये टेबल ऐसे ड्रॉ करना है, टेबल हमें दिया नहीं है, हमें टेबल हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करना है, देखो मशीन हमारे पास 3 है, 1 2 और 3, और मैगजीन कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2 है, ए और बी, ठीक है। अब ये मशीन जो है ये अवेलेबल रहती है, तो इसका अवेलेबल यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आने के लिए मैंने यहाँ पर ही लिख दिया अवेलेबल, एक जितने भी घंटे हो गए उतने मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो ये मैगजीन है इसका प्रॉफिट इसके सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया, बी का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो प्रॉफिट का भी कॉलम मैंने यहाँ पर बना दिया। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैगजीन ए जो है उसको रिक्वायर कितना है, 2 आवर पहले मशीन में, ठीक है, और 5 आवर सेकंड और 2 आवर थर्ड। यहाँ पर 5 आवर, बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आवर आ जाएगा, ठीक है। और जो मशीन बी है, सॉरी मैगजीन बी है, उसके लिए कितना टाइम लगता है, 3 आवर 2 आवर और 6 आवर। तो 3 आवर 2 आवर और 6 आवर टाइम क्या लगता है उसको, मैगजीन बी को बनने देता है, ठीक है। एक बार लिख दो, 2 5 2 2 5 2 3 2 और 6, ठीक है, सही है। अब देखो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो मैगजीन ए पर कितना मिलता है हमें प्रॉफिट, 10 रुपीज मिलता है, बी पर कितना मिलता है, 50 रुपीज मिलता है, ठीक है, 10 रुपीज और 50 रुपीज। अब देखो मशीन जो है वो अवेलेबल कितनी देर तक है, जो फर्स्ट वाली मशीन है वो 36 आवर के लिए अवेलेबल है, दूसरी 50 घंटे के लिए अवेलेबल है, और तीसरी वाली 60 घंटे के लिए मशीन हमारी क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेबल जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर कुछ दिया है हमें नहीं, ठीक है। अब इसको टेबल लिखने से पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो क्या लिखना है, द कंस्ट्रेंट आर एज पर फॉलोइंग टेबल, ठीक है। मुझे लगता है शायद हमने पिछले किसी एग्जांपल में ये लिखा नहीं, ठीक है, आप वहां पर करेक्शन कर लो, वहां पर इस सेंटेंस लिखना, ठीक है। द कंस्ट्रेंट एज पर फॉलोइंग टेबल, जो टेबल पर से हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रेंट उसके मिलेंगे। अब इस पर से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्स और वाई किसको मानना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही मान लिया था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से आता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिखा दूँ, मैंने आपको बताया था जिसका अवेलेबल टाइम दिया रहेगा उसको हम एक्स और वाई नहीं मिलेंगे, सॉरी एक्स और वाई हम क्या करेंगे, उसको नहीं रखेंगे। तो मशीन 1 2 और 3 इसको हम एक्स वाई जेड कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इन तीनों का अवेलेबल टाइम हमें यहाँ पर दिया होगा। तो एक्स और वाई हम किसको मानेंगे, जो मैगजीन ए है उसको एक्स मानेंगे, और जो मैगजीन बी है उसको हम क्या मानेंगे, वाई यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस पर से हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन यहाँ पर हम निकालते हैं। तो कंस्टेंट क्या आ जाएगा, देखो अब देखो जो मशीन फर्स्ट है उसके लिए क्या आ जाएगा, x इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, y इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कितनी देर तक है ये मशीन, ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे, उसके बाद मशीन अवेलेबल नहीं है। सेम वैसे ही x इंटू 5 5x, y इंटू 2 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 2x। मशीन कितनी देर के लिए अवेलेबल है, मशीन है 50 घंटे के लिए अवेलेबल है। वैसे थर्ड वाली मशीन देखो, तो यहाँ पर x इंटू 2 2x, 6 इंटू वाई 6y, देखो 2x प्लस 6y, ये मशीन थर्ड वाले कितने के देर के लिए अवेलेबल है, 60 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगी, 60 घंटे के लिए मशीन आ जाएगी। तो हो गया ये, यही तक हमें क्या करना था, इसको करना था। अब इन सभी चीज़ों को हम एक ही बार में यहाँ पर उस साइड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक्स वाई किसको कंसिडर करना है, जिसकी अवेलेबिलिटी दी है उसको हमें एक्स वाई कंसिडर नहीं करना, ठीक है। अब हम उसको फाइनल वहां पर लिखते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमाइज लिख देता हूँ, मैक्सिमाइज। तो देखो क्या आता है यहाँ पर, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 10x प्लस 50y आई थी। तो z इज इक्वल टू 10x प्लस 50y आ गई। और सब्जेक्ट टू क्या क्या करना है, यहाँ पर डबल टी हो गया क्या, सब्जेक्ट टू। तो ये जो 3 वैल्यू आई है यही हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर एक लिखना रहेगा क्या,
एक्स विच इज ग्रेटर देन 0, वाई विच इज ग्रेटर देन 0। जो मैगजीन है वो ऑलवेज उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 10 मैगजीन, 20 मैगजीन, हम ऐसे नहीं कहते कि मेरे पास -20 मैगजीन है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा वहां पर, तो यहाँ पर ऑलवेज प्लस आएगा। तो ये तीनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख दो। क्या है पहले इक्वेशन, 2x + 3y 36, यहाँ पर क्या है 5x 2x विच इज लेस देन इक्वल टू 50, और यहाँ पर क्या है 2x + 6y विच इज लेस देन इक्वल टू 60। आखिरी वाला क्या है यहाँ पर, x विच इज ग्रेटर देन 0, y विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल ही इजी है। शुरुआत हमें जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग लेट से करनी है, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, उसके बाद टेबल फॉर्म करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू, उसके इक्वेशन तैयार करने हैं, और ये जो सभी तैयार करा हुआ है उसको हमें यहाँ पर फाइनली यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये सेम रहता है सभी के लिए। क्या, द अबव एलपीबी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो, ये सेम रहता है सभी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।